हेलो डिस्टेंस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीत शर्मा और मैं आप लोगों को चैप्टर करवा रहा हूं, उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है, एक बार एक और करते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले 7.10 स्टार्ट करने से पहले 7.11 एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाले हैं, तो उन सारे प्रॉपर्टी को हम एक एक करके देखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे 7.10। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.10 तक कवर कर लिया इंटीग्रेशन में। उसमें 7 पॉइंट जो लास्ट हमने कवर किया था 9 किया था, और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक कवर किया था, जो कि डिफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, पार्ट 2 कवर करे थे। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से कराया हुआ है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक बार जाकर जरूर से जरूर देखना। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये एक्सरसाइज आप लोग पढ़ना चाह रहे हो तो इससे पहले आप लोग 7.9 कवर करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हमने पिछले इंटीग्रेशन कर चुके हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल में, उन सारे में से ही इंटीग्रेशन बार बार आएगा और सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करना है और बाकी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है ना। तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम जो हम देखेंगे प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी यहाँ पे 7-8 प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ, तो इन सारे प्रॉपर्टी को एक बार आप लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी। इसमें क्या है, अगर एफ एक्स डी एक्स को हम एफ टी डी टी लिखते हैं तो ये लिमिट ए और बी जो है ए सेम रहेगा, चेंज नहीं। फिर इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसको अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर ले, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना ले और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना ले, तो सामने क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। और अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ वैल्यू जो इंटीग्रेशन आएगा 0 आएगा। तो चलो इसको सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें ए टू बी के बीच में मान लो हमने सी पॉइंट अज्यूम कर लिया, तो इसका इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी। वापस जैसे मान लो हमारा ए टू सी, यहाँ पे ए टू बी जाना है, बीच में हमने एक पॉइंट मान लिया सी, तो पहले ए से सी तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा 0 से लेकर ए तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और इसमें क्या है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस ए और माइनस का x, यानी कि यहाँ जो एक्सचेंज होगा किस फॉर्म में होगा, 0 से a तक 0 प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस का x और साथ में dx का। इसी से जो जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी है कौन, प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। इसमें देखो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस का x इंटू dx, मतलब सेम तरह का प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू 2a, यानी कि 2a मतलब क्या हो जाएगा, डबल दिया रहेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, a से 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स और फिर 0 से लेकर a तक, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 0 से 2a माइनस एक्स, यहाँ देखो 0 प्लस 2a माइनस का x और इंटू dx हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 है 0 से लेकर 2a और एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 2 हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। और ये क्या होगा कि अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आएगा तो ये हमारा 0 आंसर निकल के आने। जब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि माइनस a से a के बीच में एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट अगर करते हैं तो ये 0 से a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। कब होगा, जब हमारा फंक्शन जो है इवन रहेगा, और फंक्शन हमारा जब ऑड रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो ये आप लोग इसको 7 और 8 नंबर में बहुत ध्यान से करना, कहीं भी पूछ सकता है। और प्रॉपर्टी ये चेक कैसे करते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो मान लो मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ एफ माइनस का एक्स, तो ये क्या आ गया, साइन माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स। तो यही हमसे पूछा जा रहा है, अगर एफ एक्स माइनस का एफ एक्स आ जाए, एफ माइनस एक्स यहाँ देखो लिखा हुआ है,
एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और ऑड होते ही क्या वैल्यू आएगा, जीरो ना, आंसर निकल के आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान दो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेंगे, तो अगर cos x को माइनस से रिप्लेस करोगे माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर एफ एक्स आया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया, यानी कि ये फंक्शन क्या है हमारा, इवन है, तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में आप लोग रखना है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.10। इससे पहले ये 7.8 हम लोगों ने नहीं कवर किया है। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8-10 क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो पहले आप लोग इस प्रॉपर्टी को लिख लो जल्दी से, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा। अगर आप लोगों ने लिख दिया है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो आप लोग का स्क्रीनशॉट में लिख सकते हो, आप लोगों का इजी रहेगा। और अब यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.10 और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 में जो हम लोग कवर किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वेश्चंस जितने सारे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे आधारित है, उन्हीं पे बेस्ड है। तो आप लोग कैसे करोगे इसे, एक एक करके मैं यहाँ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे ध्यान से आप लोग क्या देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब यहाँ पे इसे कैसे करोगे, इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आएगा हमारा, ये बताओ, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हमें उसमें कोई चीज नहीं करना है। तो डी टी अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इंटू डी एक्स, न्यूमरेटर में देखना x इंटू डी एक्स है, तो इसे न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, डी टी अपॉन 2 से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i से ज्यूम कर लो, तो यहां से आएगा डी टी अपॉन 2 और ये आएगा हमारा t। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ तो हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन को तो हमने t के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो क्या लिमिट को भी हमने चेंज किया है, तो अभी नहीं किया, तो लिमिट को कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, एट x इक्वल टू 0 यानी कि लोअर लिमिट में हमारा x की 0 दिया हुआ है, तो 0 पे अगर बात करें तो t का वैल्यू कितना आ रहा है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, एंड एट x इक्वल टू 1 t इक्वल टू क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या हो गया 1 से लेकर 2 तक हो गया, और इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 यहाँ बाहर ले लो, 1 से लेकर 2 तक dt अपॉन t हो गया, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो यहाँ से हम log t यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 1/2 log मॉडुलस ऑफ t 1 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पे क्या कर लो, वैल्यू पुट कर लो, आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाए 1/2 log 2 माइनस log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसको आप लोग हटा सकते हो, तो 1/2 log mod of 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, और फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे हमारा हुआ ये आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आप लोग कर चुके। सिंपल सा इसमें क्या था, लिमिट का वैल्यू पुट करना था, तो लिमिट का वैल्यू अगर आप लोग पुट कर लेते हो तो आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए
बहुत आसान, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। कैसे होगा आप लोग सोचो इसको, या फिर यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, मान लेते हैं आई इक्वल टू क्या देगा, जीरो से लेकर पाई बाय 2 तक अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस फाइव टू द पावर फाइव इंटू डी टी फाइव, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं दोबारा, जीरो से लेकर पाई बाय 2 अंडर रूट साइन फाइव, ये हम लिख सकते हैं cos टू द पावर 4 पाई इंटू cos फाइव डी फाइव, ठीक है, डी फाइव लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट डी इक्वल टू साइन फाइव, तो डी टी अपॉन डी डी फाइव कितना आएगा, ये हो जाएगा cos फाइव। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये आप लोग याद रखना, भूल मत जाना। dt इक्वल टू क्या होता है, cos फाइव इंटू डी फाइव हो गया यहाँ से। अब cos फाइव इंटू डी फाइव को क्या करेंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, और cos स्क्वायर का कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे, ये देखो आप लोग ध्यान मान दो। i इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर, चलो इसको पहले t की वैल्यू में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो t को भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दो। i इक्वल टू ये होगा जीरो से लेकर पाई बाय 2 अंडर रूट साइन फाइव, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, और ये हो गया डी फाइव। अब यहां से लिमिट जो है एट x इक्वल फाइव इक्वल टू जीरो, ये क्या आ जाएगा हमारा, t कितना आ जाएगा, ये होगा साइन जीरो, यानी साइन जीरो कितना आ गया, जीरो, एट y इक्वल टू पाई बाय 2, t का वैल्यू कितना आएगा, साइन पाई बाय 2, यानी कि साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो हमारा t का वैल्यू आएगा 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा, तो ये होगा 0 से लेकर 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी 1 माइनस कॉस, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू ये हो गया, और ये डी टी हो गया। तो यहाँ से टी के फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। अब वापस हमें जाने की जरूरत है, अगर हमने लिमिट को चेंज नहीं किया होता तो फिर वापस हमें साइन फाइव पे जाना पड़ता, लेकिन हम जब लिमिट को चेंज कर लिए तो वापस हम नहीं जाए। अब इसमें क्या करेंगे, i इक्वल टू क्या होगा, जीरो से लेकर 1 हो गया, टी के पावर माइनस 2 इसका 1/2 हो गया, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि b के पावर कितना आ गया, b स्क्वायर तो 4 हो गया माइनस 2 t स्क्वायर इनटू dt, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, मल्टीप्लाई से कर लो, y इक्वल टू क्या हो गया, 0 से लेकर 1, ये हो गया t टू द पावर 1/2 माइनस t टू द पावर, ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 4.5, यानी कि ये हो जाएगा 9/2 प्लस में हो जाएगा माइनस 2 इंटू t टू द पावर 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 5/2, और ये ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 ऐड हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t के पावर 11/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद, और ये हो जाएगा 11/2 माइनस 2 इंटू t टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2, और ये हो गया 0 से 1। तो यहाँ पे अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा हमारा जो भी है यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बस 0 तो रखने तो सारा 0 आएगा, सिर्फ 1 का वैल्यू आएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा इंटू 1 के पावर 3/2 प्लस 2/11 इंटू 1 के पावर 11/2, तो बात तो एक ही आएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 के पावर 7/2, डन। ये हो गया 2/3 प्लस का 2/11
प्लस माइनस का 4/7। तो इसका एलसीएम चाहो तो आप लोग ले सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तीनों प्राइम नंबर है तो अगर ध्यान दोगे तो कितना आएगा 33, 21 हो जाएगा, 21 1 11 दोनों 22, 22 और 23, ठीक है इतना आ गया। अब क्या होगा 77, 77 4 पूजा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे अगर ध्यान दो 77 टू जा कितना आएगा 77 टू जा 144, ठीक है। 11 से 21 बार में ये हो गया 42, माइनस 7 से कितना आ गया 33, 33 इंटू 4 कितना हो गया 132, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को पहले माइनस कर लो। माइनस करने के बाद हमारा 8 और 4 12 आएगा और ये कितना आएगा 54, 54 अपॉन 231, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो आप लोग बस पेशेंस के साथ सॉल्व करते चले जाना। ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन जाए तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल शांति से दिमाग को ठंडे रख के क्वेश्चन करते चले जाना। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। आप हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर ये आप लोग कर लेते हो तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लास्ट में देखना माइनस प्लस सही किया हुआ है ना, तो अगर सही किया हुआ नहीं ये 154 होगा, ये ध्यान देना। 1 यहाँ पे क्या आएगा 154 होगा और ये कितना होगा 64, डन। ये हो जाएगा 64, यहाँ छोटा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, 64 अपॉन 231, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है चाहो तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे तो बड़ा क्वेश्चन होगा, इसमें कैसे प्रूव करोगे कैसे वैल्यू रखोगे ये ध्यान रखना। कर लिए जल्दी से। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से, कुछ जो है फर्स्ट क्वेश्चन था अलजेब्रा का बेस था, अलजेब्रिक फंक्शन पे था। सेकंड क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री पे। थर्ड क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ है। तो हर क्वेश्चन में क्या है फंक्शन जो है चेंज हो रहा है, फंक्शन से चेंज हो रहा है, हमारा टॉपिक भी चेंज हो रहा है। क्योंकि ये सारे टॉपिक हमने अलग अलग पढ़े हैं, अलजेब्रा का अलग पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री का अलग पढ़ा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का अलग पढ़ा है। तो बट इंटीग्रेशन हमें एक में ही करना पड़ेगा सारे का। आई इक्वल टू क्या हो गया 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है लेट x इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करो लेट x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू क्या करो tan थीटा एज्यूम करो। तो tan थीटा एज्यूम करोगे तो क्या आएगा dx अपॉन d थीटा कितना आएगा sec स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। tan थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद होना, ठीक है। अब हमारा ये क्या है एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 0 थीटा कितना आएगा, थीटा भी 0 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे इंटीग्रेट फिर से करेंगे और ये क्या आ जाएगा आप वापस 0 से लेकर 5/4 और ये हो जाएगा साइन 2 tan, एक tan थीटा अपॉन साइन 1 से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा dx से रिप्लेस कर लेंगे। dx को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब यहां तक समझने में कोई दिक्कत है। अब ये देखो ये फॉर्मूला कुछ आप लोगों को याद आ रहा है sin 2 थीटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है
अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है ट्रिगोनोमेट्री, तो देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और इनटू क्या आ गया ये सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस के आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4 यानी कि 2 इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी। अब इसके बाद 2 को हम बाहर ले लेते हैं और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारा u इंटू वी रूट पे आंसर आ जाएगा। यानी फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, आई लेट, याद करो आप लोग, आई लेट, आई एल ए टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 बाहर ले लो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी। इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम ऊपर से मिटा के आगे की चीजों को लिखते हैं। आगे कैसे होगा ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। चलो तो यहां तक आप लोग लिख लो, इसके बाद हम देखते हैं आगे कैसे होगा, आगे की चीजों को कैसे करेंगे। आगे बहुत आसान है, इसके बाद इवेंट टू वी रूल आप लोग खुद से भी चाहो तो लगाकर इसको कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसके हम आगे देखते हैं, इसके आगे कैसे होगा। इसको पहले ऊपर से मिटा लो आप लोग, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे शायद बोर्ड भी शाइनिंग आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करना, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। लाइट चली गई है, चलो इसमें आगे देखते हैं कैसे होने जा रहा है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो ये हमारा थीटा इंटू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए इंटू वी लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 को तो बाहर ले लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, थीटा को कांस्टेंट रखते हैं, फिर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और जो पूरी थीटा आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें हम क्या कर लेंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं इंटीग्रेशन क्या निकलेगा। 2 थीटा तो थीटा ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, और ये साथ में क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 4, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर लो, ये हमारा क्या निकल के आएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है, log cos x या फिर log sec x होता है cos थीटा, और ये होता है 0 से लेकर पाई बाय 4। अब क्या करो, बारी बारी से वैल्यू पुट कर लो, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आगे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट कर लो, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 माइनस इंटू tan पाई बाय 4 माइनस log cos पाई बाय 4 और माइनस ये क्या आ जाएगा, 0 इंटू tan 0 माइनस log cos 0 ब्रैकेट क्लोज, डन। अब यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारा ये, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 1, क्योंकि tan 4 डिवाइड एरिया हमारा 1 देता है वैल्यू, और cos ये क्या आएगा, ये हमारा cos 45 डिग्री 1 बाय √2 होता है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 1 बाय √2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि देखो यू अपॉन वी रूल पे ब्रेक करोगे तो पावर -1 आएगा √2 का, तो उसमें बाहर भी ले लेने, तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस log √2। चाहो तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो इतना ही वैल्यू इसका रख दे सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होता है ये आप लोग समझने की कोशिश करो।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा देखो अलग है, इसमें स्क्वायर रूट वाला है यानी एक्सपोनेंट इसमें आ गए, तो हर क्वेश्चन कुछ न कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक दूसरे से, तो आप लोग बिल्कुल फोकस करके यहाँ पे देखते रहो। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं यहाँ पे करवा दूंगा, उसके बाद आप लोग घर चले जाना, छुट्टी मनाना या फिर आप लोग रेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, और ये कितना आएगा 0 से लेकर 2 तक। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 को क्या हम एज्यूम करेंगे, लेट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टी स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये लेके चले जाएंगे आरएचएस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे dt अपॉन dx। तो यहां से dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का 1 आएगा, और ये चाहो तो क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, और इंटू टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। समझ में आया या नहीं आया, पहले बताओ। यहाँ पर डिफरेंशिएट मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें, ठीक है। इसमें dx का 1 आ गया इंटीग्रेशन, इसका 2t इंटू dt अपॉन क्या आएगा dt, और ये -2 का 0 आ जाएगा। तो इस तरफ इसको लेकर आओगे तो ये क्या आएगा dt इक्वल टू dx अपॉन 2dt, या फिर इसे ऐसे कर सकते हो, इसे दूसरे तरीके से क्या लिखोगे 2dt 2 इंटू टी और इंटू dx इक्वल टू ये आ जाएगा 2x 2t dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना y, अब यहाँ पे एक चीज और करना है, x को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 t की वैल्यू क्या होगा 2। यहाँ पे टी स्क्वायर हमने माना है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो टी का वैल्यू अंडर रूट 2, ठीक है। टी का वैल्यू अंडर रूट 2 यानी प्लस माइनस भी होगा। सिंपल सा एक वैल्यू मैं लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एट एक्स इक्वल टू 2 टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा टी का वैल्यू हो जाएगा 2 है, यहाँ प्लस माइनस दो भी ले सकते हो चाहो तो, बट मैं यहाँ पे एक लेकर सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आंसर आप लोग का अलग भी आए तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू लेकर सॉल्व कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हमारा है टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर इंटू डीएक्स का वैल्यू कितना है 2t इंटू dt, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 से लेकर, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 से लेकर 2 तक जो ही वैल्यू है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2t इंटू टी, 2 को यहाँ पे बाहर नहीं, 2 कांस्टेंट है तो 2 से मतलब नहीं है, टी स्क्वायर टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा अंडर 2 ये आ जाएगा टी टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, और ये dt आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 2 एक कांस्टेंट है, टी टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टी क्यू अपॉन 3, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट हमारा अंडर रूट 2 से लेकर 2 तक, फिर ये हो गया 2। यहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट 2 टू दी पावर 5 कितना होगा ये बताओ, 2 टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 ये पावर 3 अपॉन 3 माइनस, यहाँ से सॉरी यहाँ पे मैंने गलत वैल्यू पुट कर दिया, 2 यहाँ पे रखना चाहिए क्योंकि पहले अपर लिमिट दोनों रख लेते हैं फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 2 टू दी पावर 5/5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 टू दी पावर 3 अपॉन में 3, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये फिर इसके बाद सॉल्व इसको करते हो तो कितना आएगा 2, यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर 5 कितना आएगा 32, तो ये हो गया 32/5 माइनस 2 8 8 हो जा 16/3, और ये माइनस में ये क्या हो जाएगा
हमारा टू अंडर रूट 2 टू दी पावर 5, अंडर रूट 2 टू दी पावर 5 कितना आएगा, पहले तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 अपॉन 5 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, ये होगा डन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 3 या ये देखो एलसीएम चाहो तो क्या होगा, पूरे के पूरे में ले लो एलसीएम, 2 15 हमारा एलसीएम आ गया ओवरऑल। देखो यहाँ पे भी 5 है 3 है 5 है 3 है, 5 वाले को एक साथ रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे पूरे के पूरे एलसीएम आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 96 माइनस 80 माइनस कितना आ गया 12 अंडर रूट 2 प्लस में 20 अंडर रूट 2। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, और इसके बाद जो भी बच गया ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 96 माइनस 8 कितना होगा 2 इंटू, ये हो गया 16 प्लस 8 अंडर रूट 2 अपॉन में 15, तो ये 15 ये हमारा हो गया आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो अभी हम डिफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रल जो भी है सारे के सारे क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रीवियसली जो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल किए हैं उन्हीं सारे पे बेस्ड है। एक एक क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हो, बस इसमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है। तो आप लोग ध्यान से इसमें वैल्यू पुट करना, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने आप निकल के आ जाए। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स। तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम टी एज्यूम करते हैं तो dt हमारा क्या निकल के आएगा, ये यहाँ पे ध्यान देना 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 से लेकर π/2, और ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम टी एज्यूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लेट टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से dt अपॉन dx कितना निकल के आएगा ये बताओ, dt अपॉन dx 0 हो गया, और ये इसका 2 cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, और ये हो गया dx। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे dt अपॉन माइनस का 2 cos x, इसको ऐसे नहीं करते हैं, यही dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा, dt इक्वल टू निकल जाएगा माइनस का 2 cos x, और ये हो गया sin x इंटू dx। यानी कि न्यूमरेटर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है sin x इंटू dx है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फिर हम, और माइनस का 2 cos x, तो cos x क्या क्या वैल्यू आएगा, cos x का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ देखो ध्यान से t माइनस का 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x, यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा t माइनस 1। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो आप लोग। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है, और फिर हमारे से निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले रहे हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो है गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है cos 2x अलग आ रहा है, लेकिन फिर स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल फिर उल्टा हो जा रहा है, ये हार्ड होते चला जा रहा है। तो एक सेकंड आप लोग ध्यान देना, मैं फिर से इसे बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे cos x एज्यूम करो, लेट t इक्वल टू cos x, तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का sin x इंटू dx। तो माइनस का dt इक्वल टू लिख सकते हैं sin x इंटू dx। ठीक है, तो ये इजी आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू ऐड
x इक्वल टू 0, t का वैल्यू कितना आएगा, f से cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और एट x इक्वल टू पाई बाय 2, t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि i इक्वल टू क्या हो गया, माइनस यहां से 1 से लेकर 0 तक हो गया, और ये हो गया dt, यानी कि माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखो ये आसान हो गया, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स 6 का फार्मूला होता है। तो ये हो गया माइनस का टी बाहर ले लेंगे, ये tan इनवर्स टी हो गया, और ये 0 से 1 से लेकर 0 हो गया। आई इक्वल टू कितना होगा, माइनस का tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये 0 तो 0 खत्म हो गया, लेकिन tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 होता है, ठीक है। माइनस का 1 माइनस पाई बाय 4, ये हो गया पाई बाय 4, आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आसान तरीके से हो गया। जो हम पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे थे वो लेंदी होते चला जाएगा, और कोई आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा करने में। तो ये आसान तरीका से आप लोग करो, ये हमने cos x माना है तो बड़े आसानी से हो गया। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करते चला जा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करना, सारे क्वेश्चन जो है आसान तरीके से हो जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। समझ रहे हो, चलो इसके आगे बताओ। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा ये आप लोग ध्यान। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि जो या तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 जो पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 4 उसमें होगा, या एक्सरसाइज नंबर 5 में, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 6, तो कोई डिवाइड में, तो ये क्वेश्चन जो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 4 में जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज 4 में डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इरेशनल फंक्शन अलग होता है, ये अलग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन 0 से लेकर 2 तक है ये, और आगे क्या है दिया हुआ, dx अपॉन x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर को माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 हो गया, डन। अब यहाँ पे इसमें कैसे लिखोगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। तो इस ढंग से लिख लेते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा बताओ, 1/4 दोनों है, 1/4 यहाँ भी, और ये एलसीएम 4 आ गया 16, और एक 17 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट, तो इस तरह से फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 10 हो जाएगा, अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस संग से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो गया 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 0 से लेकर 2 तक। अब इसमें क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू, चाहो तो t मान लो या तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, तो लेट t इक्वल टू x माइनस 1/2 हो गया, तो dt इक्वल टू क्या हो गया, dx, डन, ठीक है। फिर i इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, अब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पहले चेंज करो, t के फॉर्म में चेंज करो, एट x इक्वल टू 0, t का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1/2, ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 2, t का वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से लिमिट जो हो जाएगा चेंज, और लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 से लेकर 3/2 तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से अंडर रूट 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग अगर याद है तो ये क्या होता है, 1/2a, 1/2a का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 17 अपॉन इनटू लॉग
ए प्लस एक्स, यानी ये क्या होगा 17/2 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 17/2 माइनस टी, ये मॉडुलस क्लोज, और ये क्या हो गया हमारा, और हमारा हो गया -1/2 से लेकर 3/2। समझ गए? इतना समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, हमारा आंसर निकल के आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 1/√17 लॉग, ये कितना आ गया √17/2 प्लस का 3/2 अपॉन √17/2 माइनस का 3/2 मॉडुलस माइनस, ये क्या हो जाएगा लॉग √17/2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस क्लोज। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 एक कर ले रहे हैं। बाकी जो 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है दोनों में एमसीक्यू है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, इसमें भी हमें इस तरह से कन्वर्ट करना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, तो ये ध्यान देना आप लोग, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में भेज दो। यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट होने का। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये सेम बिल्कुल आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा लॉग 1/2 है लॉग x प्लस a अपॉन x माइनस a, वो उल्टा वाला हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसको अगर लिख लियो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा सा वीडियो बैक है। मुझे ये बताओ, आप लोग को ये देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या याद आता है? आप लोग को कुछ याद आता है कि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कुछ किया है? हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया जब हम लोग इरेशनल फंक्शन पढ़ रहे थे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग इरेशनल फंक्शन पढ़े हैं तो ये चीजों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार जाकर रिवीजन करो, आप पीछे जाकर वीडियो को देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हो आप लोग। चलो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट वीडियो का, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हम कैसे करते हैं, 1 से लेकर 2 तक हो गया। 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, और ये क्या हो गया e⁻2x, और ये साथ में dx होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेट t इक्वल टू 2x। तो अगर यहाँ पे t इक्वल टू 2x पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या आएगा dt अब इक्वल टू 2 इंटू dx आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे dx को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt अपॉन 2। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ गया dt अपॉन 2। अब इससे देखो ध्यान से, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारा 1 t अपॉन 2 पुट कर सकते हैं। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आई। अब सबसे पहले एक चीज और करो, ऐड लिमिट को चेंज कर लो। ऐड हर क्वेश्चन में लिमिट को चेंज करना जरूरी है। x इक्वल टू 1, t इक्वल टू कितना आएगा 2, ऐड x इक्वल टू 2, t इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2 से लेकर 4 तक। और यहाँ पे अब ध्यान दो कि क्या होगा, x का वैल्यू t इक्वल टू है तो ये हो गया t अपॉन t माइनस का 1 अपॉन। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2/t स्क्वायर और इंटू इंटू दी पावर t। अब अगर याद आप लोगों को आ रहा है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर इसका एफ एक्स मानते तो ये हमारा m प्लस एक्स है, और m प्लस एक्स अगर आ रहा है तो एफ एक्स इंटू टी आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये होगा i इक्वल टू इंटू दी पावर t 2/t, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और ये हो गया 2 से लेकर 4 तक की वैल्यू, और इसमें वैल्यू पुट कर लो बारी बारी से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा टू द पावर 4 इंटू 2/4 माइनस टू द पावर 2 इंटू 2/2। 2/2 ये कैंसिल हो गया, 1/2 ये हो गया,
टू द पावर 4 माइनस टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस टू द पावर 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? तो अगर लिख लिए तो आज हम इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। आज ये हम लोगों ने जो कवर किया एक्सरसाइज 7.10 पूरी तरीके से कवर किया है। इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में छोड़ रहा हूँ और बीच के एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही बिल्कुल है, तो आप लोग प्लीज इसको कर लेना। होमवर्क में आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 7 और 9 और 10 तीन क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहना है। ठीक है ना? तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो थैंक यू so much for watching this video. Have a good day.